नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका दोस्त अरुण आज फिर आ गया हूँ एक और सच्ची घटना के साथ में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं इस वीडियो में आपके लिए जो सच्ची घटना है उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों इसी में मैंने केस देखा। केस को पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि इस केस के बारे में आपको बताना चाहिए। ये एक तरीके से ना हमारे जो हमारा सभ्य समाज है उसके मुंह पर एक तमाचे के तरीके से है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरा केस और पूरा जो ये वीडियो है, इस वीडियो में पूरा केस आपको बताऊंगा। ये कब की घटना है और किसके साथ ये घटना हुई है। दोस्तों आपको ध्यान हो, जिस समय कोलकाता में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ में जो हैवानियत का खेल खेला गया था, तो उस समय पूरे देश के अंदर गुस्सा था। तो दोस्तों उसी समय की ये घटना है और ये घटना हुई थी दोस्तों महाराष्ट्र के संभाजी नगर में, जो कि कोलकाता से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। वहां पे हुई थी ये घटना और यहाँ पर एक 26 साल की लेडी डॉक्टर ने खुद की अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। वजह थी कि जिंदगी में वो अपने जीवन साथी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और ये घटना का जो खुलासा हुआ, ये घटना का खुलासा हुआ उस डॉक्टर के पास से जो सुसाइड नोट बरामद हुआ। तो उससे ये सुसाइड नोट से ये सारी घटना का जो खुलासा है वो हुआ। वहां पर उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी। चिट्ठी में उसने पूरा सब कुछ बताया कि किस तरीके से क्या उसके साथ हुआ, किस तरीके से क्यों इस कदम को उठाने के लिए उसको मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों ये जो लेडी डॉक्टर हैं, ये इन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर प्रतीक्षा भुसारे, और इनकी एज मात्र 26 साल थी। तो दोस्तों जैसा कि सभी लड़कियां होती हैं, सभी लड़कियां अपने कैरियर की तरफ देखती हैं। कैरियर के बाद में फिर घर परिवार की बातें आती हैं। तो इसी तरीके से जब डॉक्टर ने एमबीबीएस कर लिया, प्रतीक्षा भुसारे ने, तो उनके परिवार को उनकी शादी के लिए वर देखना था। तो उन्होंने उनका वर देखकर इसी साल 27 मार्च 2024 को उनकी शादी कर दी गई। उनके पति भी एक डॉक्टर थे। तो दोस्तों जैसे प्रतीक्षा अपनी ससुराल आई, ससुराल में आकर उन्होंने सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो अच्छे से निभाना शुरू किया। और जैसा कि हर एक लड़की अपना सपना लेकर आती है ससुराल में, उसी तरीके से प्रतीक्षा ने भी सब कुछ अपना तन मन धन सब कुछ तरीके से अपने ससुराल में सभी लोग का मन जीतने की कोशिश करी। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो होनी है वो होनी होकर रहती है। तो अब धीरे धीरे इस तरीके से ही कुछ समय निकला। कुछ समय में निकलने के बाद में जो ससुराल वाले हैं उन्होंने अपना रंग पलटना शुरू कर दिया। डॉक्टर प्रतीक्षा से जो उनका जो उनके पति थे उनको उनके कैरेक्टर पर शक होने लगा। वो उनकी कॉल चेक करते, वो कहाँ पर जाती, सब चीजें वो अपनी नजर में रखते। तो इन चीजों से प्रतीक्षा को काफी दिक्कत रहने लगी थी। अब दोस्तों ये उसके बाद में जो उनके पति थे, उनके पति को कुछ हॉस्पिटल वगैरह खोलना था। हॉस्पिटल खोलने के लिए उन्होंने जो प्रतीक्षा थी उनके घर वालों से पैसे की डिमांड करी और उनसे पैसे की मांग की। जो उनके पति थे उन्होंने रूस से एमबीबीएस किया हुआ था और वो अपना एक हॉस्पिटल खोलना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने प्रतीक्षा के घर वालों से काफी पैसे की डिमांड करी और प्रतीक्षा इन सब चीजों से परेशान थी। तो चलिए वहां तक भी सब कुछ ठीक था, वो सब चीजें भी किसी तरह मैनेज हो सकती थी। लेकिन जो उनके पति थे उनको प्रतीक्षा पर उनके करेक्टर पर शक रहता था। जो शक रहता था दोस्तों, जो ये शक का जो बीज है यही परिवार को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है। तो क्योंकि आपका जो जीवन साथी है दोस्तों, हमें उस पर विश्वास करना, मैं ये नहीं बोलता कि आप बिल्कुल अन्य तरीके से विश्वास करें, लेकिन जो आपका जीवन साथी है उसको समझें। अगर आपको कहीं कुछ गलत लगता है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें, उसको समझाने की कोशिश करें। एकदम से अगर बिल्कुल ब्लाइंड तरीके से या बिल्कुल शक के आधार पर एकदम से अपने जीवन साथी को परेशान करना, ये सब चीजें ठीक नहीं होती हैं। खैर चलिए दोस्तों, ये सब चीजें चलती रही। जब एक दिन डॉक्टर प्रतीक्षा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, तो डॉक्टर प्रतीक्षा ने इसी फ्रस्ट्रेशन में आके अपनी जो जीवन है उसको समाप्त करने का निर्णय लिया और उन्होंने दोस्तों आत्महत्या मतलब कर ली।
आत्महत्या करने के बाद में दोस्तों उन्होंने अपने पति के बारे में एक लेटर छोड़ा। उस लेटर में उन्होंने पूरी सब कुछ बताया कि क्यों वो इसके लिए मजबूर हुई, क्यों उन्हें फंदे से लटक कर आत्महत्या करनी पड़ी। तो इसमें उन्होंने सिर्फ अपने पति को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराया कि इसमें उसके पति ने जो है पुलिस के प्रतीक्षा ने मरने से पहले अपने 7 पन्नों के एक सुसाइड नोट में अपने पति के जुल्मों का पूरा जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके पति ने उनको परेशान किया हुआ था। और पुलिस ने इस मामले की गहराई से पड़ताल करते हुए दोस्तों और घर वालों की शिकायत के आधार पर जो उनके पति थे उन पर दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उनके पति को गिरफ्तार किया। सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा बताया किस तरीके से उनका पति उनको पैसों के लिए दबाव बना रहा था और उस तरीके से वो मानसिक तनाव में चल रही थी। इसी मानसिक तनाव के कारण ही उन्होंने सुसाइड किया। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही उन्होंने अपने पति के लिए कुछ लाइनें लिखी, जो लाइनें शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। बट दोस्तों फिर भी जब मैं ये पूरा आपको डॉक्टर प्रतीक्षा के बारे में बता रहा हूँ तो वो लाइनें भी आपको कुछ पढ़ के सुना देता हूँ। लेकिन पढ़ने के बाद में दोस्तों गला भरा था जिस तरीके से उन्होंने उस लाइन को जो बयान किया है, वाकई में वो सोचने के लिए मजबूर कर देती है, क्या वाकई में कोई आदमी इतना निर्दयी हो सकता है। तो दोस्तों सुनिए डॉक्टर प्रतीक्षा ने अपने जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स में क्या लिखा। प्रिय, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी, तुम्हारे लिए मैं खुद को भूल गई। तुमने मुझ जैसी मुस्कुराती लड़की को सताकर इतना कमजोर बना दिया। तुमने एक आत्मनिर्भर लड़की को बिल्कुल आश्रित बनाकर छोड़ दिया। मैंने बहुत सारे सपने लेकर तुमसे शादी की थी कि आपका ख्याल रखेंगे, कैरियर में आपका साथ देंगे, छोटा सा परिवार होगा जैसा कि हर एक लड़की सोचती है। आपके कहने पर ही मैं अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गई। तन मन धन सब कुछ मैंने, मुझसे नौकरी के लिए कहा जाता था, मुझ पर नजर रखने के लिए दोस्तों को बुलाया जाता था, यहाँ तक कि ऑफिस में भी मुझे डराया धमका जाता था। मैंने आपको बहुत प्यार किया, अलविदा, अब आप एक आजाद पक्षी हो। डॉक्टर प्रतीक्षा बुसारे। तो दोस्तों ये जो डॉक्टर प्रतीक्षा बुसारे की ये लास्ट लाइनें अपने पति के लिए थी, जिसमें उन्होंने पति को बोला कि भाई मैं आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी हूँ, आप किस तरीके से मेरे कैरेक्टर पर शक कर रहे हो। तो मैंने आपको बिल्कुल तन मन धन से प्यार किया, लेकिन आपने जो है मेरी बिल्कुल परवाह नहीं की। तो उनकी बातों से साफ जाहिर है इन सब चीज़ों के लिए उनके पति ही जिम्मेदार थे। तो दोस्तों मैं हाथ जोड़कर सभी से विनती करता हूँ कि आप अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहिए। अगर आपका जीवन साथी काबिल है, सब कुछ आपको आत्मनिर्भर है, तो दोस्तों आप दोनों मिलकर जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। अगर आप कुछ पैसा ससुराल से आपको मिल भी जाएगा तो दोस्तों उससे क्या आप कितना कितना आप सर्वाइव कर पाएंगे। दोस्तों सर्वाइव आदमी सिर्फ हमेशा अपनी कमाई से कर पाता है। तो चलिए दोस्तों हम तो डॉक्टर प्रतीक्षा के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और इस केस में जो भी आरोपी है उसको सख्त सजा मिले, ताकि लोगों को इस चीज से एक सबक मिल सके। आगे कोई भी इस तरीके का कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।